यहाँ पे आए हुए सभी श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। किसी जिज्ञासु ने ये सवाल किया है कि कबीर साहब अक्सर अपनी वाणियों में यह कहा करते थे कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, इसका क्या अर्थ है? बड़ा ही प्यारा सवाल है, अच्छा सवाल है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, थोड़ा सा गहरे से हमें इस शब्द पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहें कबीर सुनो भाई साधो। इनमें दो चीज है। पहला है सुनो, दूसरा है भाई, और तीसरा है साधो। हमें दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, भाई और साधो। तो देखेंगे भाई का क्या अर्थ होता है। भाई का अर्थ होता है जो एक स्रोत से उत्पन्न होता है उसे ही भाई कहते हैं। अर्थात जिनकी माता एक होती है उसे भाई कहते हैं सामान्यतः। तो कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर, वो कह रहे हैं सुनो भाई साधो। सुनो अर्थात वह जो कह रहे हैं उसको सुनना है, श्रवण करना है। और भाई इसलिए कह रहे हैं कि जो सभी जीवात्मा के आने का जो स्रोत है वही स्रोत उनका भी है। उन्होंने कहा कि जहां से तुम आए हो, जहां से सभी आए हैं, वहां से मैं भी आया हूं, लेकिन मैं अपने घर लौट जाऊंगा और तुम लोग लौट नहीं पा रहे हो, क्योंकि वहां लौटने का जो मार्ग है, जो परम धाम में लौटने का जो सत्य का मार्ग है, सतमार्ग है, वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम यहां माया में खो गए। इसीलिए उन्होंने कहा भाई अर्थात जहां से तुम आए हो वहां से मैं भी आया हूं, लेकिन मैं लौटूंगा, तुम नहीं लौट पाओ रहे, तुम नहीं लौट पाओगे। इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसे सुनो। जो ज्ञान मैं लेकर आया हूं उस ज्ञान की बातों को, ज्ञान की वाणियों को सुनो और साधो। साधो अर्थात साधना करो, अपने जीवन में ज्ञान की साधना करो। जो ज्ञान मैं लेकर आया हूं वह ज्ञान को सुनो और अपने जीवन में उसे धारण करो, उसे साधो, उसे सिद्ध करो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। अगर उस ज्ञान को तुम अपने जीवन में धारण करोगी तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगी। क्योंकि उन्होंने कहा सुनो भाई साधो। जो वो ज्ञान लेकर आए, जो ज्ञान उन्होंने जन जन तक फैलाया, बताया, उस ज्ञान के बारे में कह रहे हैं कि उसको सुनो और फिर उसे साधना के द्वारा, ध्यान साधना के द्वारा उसे साधो। जब तुम उसे साधोगी, उसकी साधना करोगी, तो अपने जीवन का परम लक्ष्य, जहां से तुम आए हो, जिस स्रोत से तुम आए हो, वहां तुम अपने घर लौट सकते हो, लौट जाओगे। उन्होंने कहा, सवाल पूछा मानव जाति से, कौन हो तुम, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, के कारण तू भर मत डोली, तन तज कहां बसेरा। कौन हो तुम और कहां से आए हो और किस कारण से इस जगत में
डोल रहे हो, भ्रम रहे हो। कहाँ है निज घर तेरा, जब इस जगत को तुम छोड़कर जाओगी? तो ये तो अपना घर है नहीं, निज घर है नहीं। तो तुम्हारा निज घर कहाँ है? तनतज कहाँ बसेरा? जब तुम इस तन को छोड़ोगी, शरीर का त्याग करोगी, तो कहाँ जाओगी? इन सवालों का जवाब उन्होंने मनुष्य जाति से पूछा। तब उन्होंने अपना मार्ग बताया कि मैं जहां से आया हूं वहीं से तुम भी आए हो। इसलिए उन्होंने यहां जीवात्मा को भाई से संबोधित किया, भाई शब्द से संबोधन दिया कि जहां से मैं आया हूं वहीं से तुम आए हो, लेकिन तुम अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण तुम लौट नहीं पा रहे हो। तुम संसार में भ्रमण कर रहे हो, तुम इस माया जाल में, भ्रम में पड़े हुए हो, जबकि मैं लौट जाऊंगा। मेरे पास लौटने का ज्ञान है, मेरे पास लौटने की वो चाबी है, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस साधना के द्वारा हम वहां लौट सकते हैं। इसी ज्ञान का संदेश देने के लिए उन्होंने अनेकों वाणियों का प्रयोग किया, अनेकों वाणियों से उन्होंने मनुष्य जाति को समझाया और बताया और कहा, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कह रहे हैं, सुनो उस ज्ञान को और अपने जीवन में धारण करो और अपने परम लक्ष्य मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करें, जिस लक्ष्य के लिए आप इस धराधाम पे आए हैं। आज इतना ही।